तमाम रात आंखों में काटने के बाद वो सुबह सवेरे बिस्तर से उठा, मुंह हाथ धोकर घर के सहन की टूटी कुर्सी पर आकर बैठा। उसकी बीवी जो उसके पीछे चली आई थी, चिल्लाती हुई आवाज़ में कहा कि घर में कुछ खाने को नहीं है, राशन कई दिनों से ख़त्म है, कोशिश करना आज कोई दिहाड़ी लग जाए। इतने में उसकी नन्ही बच्ची आंखें मलती उसके पास आई और कहा कि अब्बा मेरे लिए वो गुड़िया ज़रूर लेकर आना जो हमने दुकान पर देखी थी। आज फिर उसकी बेटी ने हर रोज़ की तरह गुड़िया लेकर आने की ज़िद कर दी, जिसको लाने का वो हर रोज़ वादा करता था और हर रोज़ घर आने पर कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देता था। मासूम बच्ची को क्या मालूम था कि बाज़ार से गुड़िया रुपयों की आती है और बाप के पास इतनी रकम भी नहीं है कि घर का चूल्हा जल सके। इसने घर की शिकस्ता हाल दीवारों की तरफ देखा और थोड़ी देर इसी तरह बैठा रहा। नाश्ते की कोई उम्मीद न थी, इसलिए वो उठा, अपने रोज़ी वाले औजार उठाए और इलाके के मशहूर चौक पर जा पहुंचा, जहां और भी बहुत मजदूर अपने अपने काम के औजार लिए बैठे किसी साहिब हाल का इंतज़ार कर रहे थे। जब भी कोई गाड़ी उनके पास आकर रुकती तो दर्जनों मजदूर भागते हुए गाड़ी के गिर्द जमा हो जाते। गाड़ी वाले लोग मजदूर से मजदूरी तय करने के बाद अपने साथ ले जाते। मैं भी बाकी बदनसीब मजदूरों की तरह वापस आ बैठता। काफ़ी देर यही सिलसिला रहा, मगर इसकी किस्मत न जागी। उसको रह रहकर अपनी बच्ची का ख्याल आ रहा था, जिसको हर रोज़ गुड़िया लाने का झूठा दिलासा दिया था। दिन चढ़ाया था, सब मजदूर मजदूरी न मिलने पर मुंह लटकाए वापसी की राह ले रहे थे। सूरज जैसे सर पर था, तमाम मजदूर जा चुके थे। वो उठा और तपती सड़क के किनारे एक तरफ चल पड़ा। उसने अपनी कमीज़ के पल्लू से माथे का पसीना साफ किया, एक निगाह अपने दाएं पाँव पर डाली जो कि स्लीपर के बीचों बीच बड़े सुराख की वजह से और धूप की वजह से झुलस गया था। उसको समझ ना आती कि वो किस मुंह के साथ घर वापस जाए, अपनी गुड़िया को और बीवी को क्या मुंह दिखाए जो आज बड़े आस लगाए उसका इंतज़ार कर रही थी। इसी सोच में डूबे वो एक खिलौनों की दुकान के पास से गुजरा। उसने देखा कि बहुत से खिलौने और मुख्तलिफ़ इक़साम की गुड़ियाँ शीशों में खड़ी हैं। वो दुकान के पास पहुँचा, झिझकते हुए अपनी बीमार बेटी के लिए दुकानदार से एक छोटी सी गुड़िया उधार मांगी। दुकानदार ने उसको हकारत की निगाह से देखा और कहा कि दफ़ा हो जाओ, पहले ग्राहक को उधार देकर मैं अपनी कमाई ख़राब नहीं कर सकता। दुकानदार का जवाब सुनकर वो बहुत मायूस हुआ और चेहरे का रंग पीला हो गया। रात गई और घर पहुंचा तो उसकी बीवी और बेटी उसके हाथ में राशन के थैले देकर हैरत से भागते उसके पास पहुंचे। उसने कहा, आज बहुत बड़ा ठेका मिला है, कुछ एडवांस भी मिला है, जल्द हम आराम से गुजर जाएंगे, लेकिन मुझे हफ्ते भर के लिए शहर से बाहर जाना पड़ेगा। बाप के हाथों में बड़ी सी गुड़िया देखकर बच्ची झूम उठी और बाप के पसीने से लगकर बोली, आप दुनिया के सबसे अच्छे बाबा हैं। उसकी आंखों से आंसू जारी थे जो उसकी बढ़ी हुई दाढ़ी को भिगोकर उसके दामन पर गिर रहे थे। वो बीवी से नज़रें चुराकर गुस्ल खाने की तरफ लपका, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी बीवी और गुड़िया को पता चले कि अब उसने तमाम उम्र एक गुर्दे के सहारे गुजारनी है। उसने अपना एक गुर्दा बेचकर घर की ज़रूरियात को पूरा किया, बेटी की गुड़िया लेकर आया। बाप दुनिया का वाहिद शख्स है जो खुद से भी ज़्यादा आपको कामयाब देखना चाहता है। माँ बाप से कभी शिकवा न करना कि उन्होंने आपको क्या दिया, शायद उनके पास भी सारी ज़िंदगी सिर्फ यही था तुम्हें देने के लिए। लड़कियां बाप से ज़्यादा प्यार इसलिए करती हैं क्योंकि वो जानती हैं बाप दुनिया के वो शख्स है जो कभी उन्हें धोखा नहीं दे सकता। हमेशा अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें और उनकी खिदमत करें। बाप की मौजूदगी सूरज की तरह होती है। सूरज गर्म तो ज़रूर होता है, मगर ना हो तो अंधेरा छा जाता है। मुझको छाँव में रखा और खुद जलता रहा धूप में। मैंने देखा एक फ़रिश्ता बाप के रूप में।